नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। अब जबकि चुनाव प्रचार के केवल कुछ घंटे बचे हैं, ऐसे स्थिति में सबके मन में यही सवाल है कि जब भारतीय जनता पार्टी 400 लोकसभा सीटों का दावा कर रही है, वैसे में उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से प्रथम चरण के चुनाव परसों ही होने वाले हैं। केवल अब कुछ दिन बचे हुए हैं, यानी आज रामनवमी और उसके बाद फिर 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में एक ही है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में संपन्न होने वाले 8 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोल पाएगी कि नहीं खोल पाएगी। आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी प्रचंड रही और पश्चिमी यूपी में उसकी काफ़ी मजबूत पकड़ रही। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी की जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, फिर भी बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत रही। तो फिर अब ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी का खाता ना खुल सके। देखिए, जिन लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा मित्रों, वो सवाल गंभीर है। क्योंकि अगर आज से कुछ समय पहले अगर चुनाव का विश्लेषण हम लोग करते, भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम स्थितियां बनाई, वो स्थितियां क्या रहीं कि उन्होंने टीम इंडिया से जयंत चौधरी को अपने खेमे में ले लिया। और वैसे दृष्टि में बहुत सारे विश्लेषकों ने यह विश्लेषण किया कि टीम इंडिया यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पश्चिमी यूपी में कमज़ोर होंगे, क्योंकि उन्हें ना तो जयंत चौधरी का सहयोग होगा, ना बहन मायावती का सहयोग होगा। और ऐसे में ये मुकाबला उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में दिख सकता है, लेकिन पश्चिमी यूपी में नहीं दिखेगा। लेकिन अब जबकि चुनाव बिल्कुल मुहाने पे है, वैसे स्थिति में अगर उत्तर प्रदेश के इन सीटों की आज हम लोग व्याख्या करेंगे अगले कुछ मिनटों में, तो देखेंगे कि यहाँ पे स्थितियाँ बदल गई हैं और बीजेपी के लिए संकट के बादल छा गए हैं। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि प्रथम चरण के जो चुनाव है वो मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, कैराना, नगीना, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, इन 8 लोकसभा सीटों में हो रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि भाई इसमें क्या स्थितियां हैं। इसमें अगले कुछ मिनटों तक बने रहिएगा। कुछ सीटों पे तो परिणाम चुनाव होने से पहले ही क्लियर है, यानी कि जनता का मूड जो फील्ड से रिपोर्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो उसमें कोई गंभीर जो है कि विश्लेषण में संकट नहीं है। और इसलिए मैं विश्लेषण शुरू कर रहा हूँ पश्चिमी यूपी के कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स को लेकर, जिससे आप लोग उदाहरण के रूप में समझ सकें कि स्थितियाँ क्या हैं। मुजफ्फरनगर, सबसे पहले हम लोग मुजफ्फरनगर सीट की तरफ अगर चलें और संक्षेप में अगर उसे देखने का प्रयास करें, कौन कौन प्रत्याशी हैं यहाँ पे। संजीव बालियान, जी हाँ, पश्चिमी यूपी में जाटों के बड़े नेता के रूप में जो है कि अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और प्रदर्शित करने का उन्हें अधिकार भी है। उन्होंने 2014 और 2019 में उस प्रकार के प्रदर्शन भी पार्टी को प्रदान किया था। वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं हरेंद्र मलिक, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, बहुत ध्यान दीजिएगा कौन है, दारा सिंह प्रजापति। अब मैं यहीं से विश्लेषण शुरू करता हूं मित्रों। सबसे पहला नंबर, प्रजापति समूह की संख्या यहाँ पे करीबन कितनी है, वो संख्या, उनकी संख्या मानी जाती है कि वो 1 लाख से ऊपर ही जो है कि इनकी संख्या है। 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख के बीच में करीबन प्रजापति की संख्या मानी जा रही है। और उसमें और ये परंपरागत तौर पे मजबूत वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को जब टिकट दे दिया है, तो फिर वो प्रजापति समूह का वोट बीजेपी को ना जाकर, जो वोट बीजेपी को जाना चाहिए मित्रों, वो उन्हें ना जाके अब वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। इक्वेशन को समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को पहला झटका, भारतीय जनता पार्टी को दूसरा झटका मुजफ्फरनगर। अगर उस झटके को समझना है तो फिर मेरठ के सरधना भी जाना ही होगा, ठाकुर चौबीसी जाना होगा, मेरठ के सरधना के खेड़ा में जाना होगा। राजपूतों में, क्षत्रियों में बड़ी ज़बरदस्त नाराज़गी है। कसमें खाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। कल खेड़ा में क्षत्रिय महासभा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें अपार जनसमूह वहाँ पे उपस्थित था, और उस जनसमूह ने निर्णय लिया कि नहीं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जनरल वीके सिंह के टिकट कटने के बाद से क्षत्रिय समाज या राजपूत समुदाय में यह मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी उनका वोट तो लेती है, उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड तो मानती है, लेकिन उन्हें उनका प्रतिनिधित्व नहीं देती है।
और अब तो उन लोगों ने खुल के मानना शुरू कर दिया है कि हम लोगों ने रोटी पलटने के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, इसलिए हमारे समूह को ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोटी पलटने का सिद्धांत का मतलब क्या है मित्रों, कि सत्ता में अगर अदला बदली करते रहते तो फिर राजपूत समुदाय का महत्व बना हुआ होता। और उन लोगों ने इसके पहले ननौता में भी जो है कि बड़ी सी जो है कि क्षत्रिय महासभा की बैठक की थी, और वहां पर भी किया गया था कि हम वोट देंगे बीजेपी को हराने के लिए। और अब क्लियर कर दिया गया है कि वोट जो है उनका जाएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में, सीधे सीधे वो वोट देने वाले हैं। तो ये जो नाराज़गी की स्थिति थी, जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि संजीव बालियान और संगीत सोम विधानसभा चुनाव हार गए थे, और संगीत सोम राजपूतों के एक बड़े नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में देखे जाते हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें हराने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी में के भीतर के भीतराघात के अंतर्गत माना जाता है, और इसको राजपूत समुदाय के लोग ही मानते हैं कि संगीत सोम को हराने के लिए कोई और दोषी नहीं है। उन्हें हराने के लिए जो है कि दोषी अगर हैं तो वो संजीव बालियान। ये एक बड़ा सा संघर्ष की स्थिति चल रही है, उन्हें वहाँ पे भी वोटों का नुकसान हो रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर परंपरागत समूह के लोग रहे थे वो वोट उन्हें नहीं मिल रहा। अब अगले नंबर पे आए मित्रों, सैनी समुदाय की नाराजगी। खतौली में जब उपचुनाव हुए थे और वहाँ पे सैनी जो है कि खड़े हुए थे और उनकी चुनाव में हार हो गई थी, सैनी समुदाय के लोग मानते हैं कि संजीव बालियान ने ही चुनाव में मदद ना करके हराने की स्थिति पैदा कर दी थी, हरा दिया गया, ये सैनी समुदाय के लोग मान रहे हैं। गुज्जरों की अलग से नाराजगी है मुजफ्फरनगर में। मैं अभी तक नाराज लोगों का पूरा लिस्ट तैयार कर रहा हूं, और ये सारे वो लोग हैं मित्र जो कि बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं, जिनके वोट एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे मिल रहे हैं। इसलिए ये चीज़ कहा जा रहा है कि क्या संजीव बालियान 3 लाख के सीमा को क्रॉस कर पाएंगे, 4 लाख के आसपास के सीमा को क्रॉस कर पाएंगे, 3 से 3.5 लाख के बीच पहुंच पाएंगे उनके वोटों की संख्या। ये बड़े मायने की चीज़ है। फिर आप लोग पूछ रहे होंगे कि आखिर वो जाट हैं तो जाटों की क्या स्थिति है। माना यह जा रहा है कि जाटों में भी एक नाराज़गी की स्थिति है उनसे, संजीव बालियान से, और उसके कई सारे बड़े बड़े कारण हैं। हम लोग जब मुजफ्फरनगर सीट को लेकर अलग से जब हम लोग पूरा का पूरा विस्तृत विश्लेषण करेंगे तो इसमें और भी बहुत सारे डायमेंशंस को समझेंगे, लेकिन मोटे तौर पे बहुत से सारे जब जाटों से आप बात करते हैं फिर आपको पता चलता है कि वो बट रहे हैं। जाटों का एक हिस्सा संजीव बालियान के साथ होगा, दूसरा हिस्सा वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मल्लिक के साथ होंगे। तो जाट का वोट बट रहा है। थोड़ा वहाँ के जाति समीकरण को देखें तो मामला आप लोगों को यूं अभी 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा कि मुजफ्फरनगर के चुनाव परिणाम को आपको देखने की जरूरत नहीं। मुजफ्फरनगर सीट पे भारतीय जनता पार्टी गारंटी के साथ हारते हुए नजर आ रही है। क्यों मैं कह रहा हूं, सबसे पहले देखिए वहां पे मुस्लिमों की संख्या 6.5 लाख है। 6.5 लाख मुस्लिम वोटर्स किसके तरफ जाएंगे वो आप सोच के देख सकते हैं कि वो सीधे सीधे उनमें अब किंतु परंतु की स्थिति नहीं है, वो सीधे समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ ही जाते हुए दिखेंगे आपको। जाट वोटर्स 1.25 लाख से 1,30,000 40,000 माना जाता है, वो बटेंगे और वो 50-50 से लेके हो सकता है कि 60-40 तक रेशियो तक कहीं पे भी बट के चले जाएं। लेकिन मैं अभी भी मान के चलता हूं कि चलिए वो 50-50 ही बटते हैं, हो सकता है कि 60-40 भी रेशियो हो जाए। जो तमाम समीकरण बन रहे हैं तो वो सारे समीकरण संजीव बालियान को हराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर सीट एक हाई प्रोफाइल सीट, और हम लोगों ने समझा कि उस सीट पे चूंकि अब जबकि चुनाव प्रचार काफ़ी चरम पे है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उन स्थितियों में मुजफ्फरनगर सीट जो है कि वो हारती हुई नज़र आ रही है बीजेपी। और एक चीज़ और मित्रों में समझा दूं कि अब जबकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, पश्चिमी यूपी में आज 2 बड़ी घटनाएं घटी हैं। आज सुबह सुबह गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके कितने बड़े मैसेज गए हैं वो आप लोग समझ सकते हैं। और प्रियंका गांधी आज इस समय सहारनपुर में रोड शो कर रही हैं। इन पूरे मामले से देखिए एक मैसेज तो स्पष्ट है कि जो अल्पसंख्यक समूह के वोट हैं वो कहीं दाएं बाएं नहीं हो। कांग्रेस कैडर के जो कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी है, तमाम उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वही विपक्षी गठबंधन के मुख्य मुद्दे हैं, उनके वोट भी दाएं बाएं ना हो। तो इसलिए जो सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जो 6.5 लाख मुस्लिम्स हैं वो किधर जाएंगे, उनके बटने की कोई संभावना की स्थिति नहीं दिख रही है। अब आता हूं मैं दूसरे हाई प्रोफाइल सीट की तरफ, थोड़ा उसे भी समझते हैं हम लोग। वो सीट है पीलीभीत।
पीलीभीत की सीट। पीलीभीत में हम लोग जान रहे हैं कि जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे पीडब्ल्यूडी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं वो, और समाजवादी पार्टी के तरफ से भगवत शरण गंगवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे सीधे सीधे मुकाबले की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल कि 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, आराम से जब तक वरुण गांधी चुनाव लड़ते थे या मेनका गांधी चुनाव लड़ती थी, तो वरुण गांधी और मेनका गांधी खुद ही यहाँ पे आराम से चुनाव प्रचार करते थे। बीजेपी के पूरे तंत्र के चुनाव प्रचार की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री के कई दौरे हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के कई दौरे हो चुके हैं, वहाँ के हर गांव में गलियों में उत्तर प्रदेश के मंत्री घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी के जो है कि विधायक घूम रहे हैं। तो एक तरह से पूरी की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत सीट के लिए झोंक दी है। लेकिन उसके बावजूद भी पीलीभीत सीट में की स्थिति जो है वह समाजवादी पार्टी के खेमे में सीधे सीधे झुकी हुई दिख रही है। और इसका कारण यह है कि यहाँ पे मेनका गांधी और वरुण गांधी ने अपना एक कैडर तैयार किया हुआ था, और उस कैडर को के लोगों से जब वहाँ के रिपोर्टर्स से बातचीत हो रही है तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कैडर को के लोगों में का झुकान जो है वो झुकाव कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है मित्रों, वो है एक तो गंगवार जी, जो गंगवार हैं उस समूह के लोगों की संख्या भी यहाँ पे जो है वो कुर्मी समूह से आते हैं, और उनकी संख्या कम से कम 3 लाख के आसपास तो है ही यहाँ पे। तो वो कैंडिडेट भी हैं इस जगह पे। और बगल के ही क्षेत्र वो बरेली से आते हैं, भगवत शरण गंगवार नंबर 1। नंबर 2 की संतोष गंगवार जो बगल के सीट पे पहले 8 बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है कि वो सांसद रहे हैं संतोष गंगवार, उनके टिकट को काट दिया गया है बीजेपी के तरफ से। और इसके कारण से पूरे के पूरे गंगवार समूह में जो है कि जो कुर्मियों का समूह है उस समुदाय में काफ़ी ज़बरदस्त नाराज़गी है। और वो लोग भी राजपूतों की तरह कसम खा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। इसका असर यानी इस वोटों में कहीं से भी बिखराव की स्थिति नहीं है। और केवल इसी लोकसभा सीट पर नहीं, क्योंकि हम लोग अभी प्रथम चरण के लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं, यह घटनाक्रम भी अन्य कई सारे लोकसभा सीटों को बड़ी ज़बरदस्त रूप से उत्तर प्रदेश में प्रभावित करेगा। इसको आगे के विश्लेषण के लिए आप लोग समझ सकते हैं। तो वरुण गांधी फैक्टर, मेनका गांधी यहाँ पे एक्टिव नहीं। अब तक वरुण गांधी ने एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वरुण गांधी की ऐसी कोई चिट्ठी अभी तक सामने में नहीं आई है जिस चिट्ठी में वरुण गांधी ये चीज़ कह रहे हो कि बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब कई सारे जो लोग मान रहे हैं, और उससे मैं सहमत भी हूँ, जो फील्ड से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लड़ाई कुछ ऐसी हो रही है यहाँ पे कि मानो ये लड़ाई भगवत शरण गंगवार और जितिन प्रसाद के बीच में नहीं है। यह लड़ाई ऐसी हो रही है जैसे कि सीधे सीधे ये लड़ाई वरुण गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो रहे हो। इस प्रकार की स्थिति अगर बन रही है तो फिर जितिन प्रसाद के लिए स्थिति कितनी बुरी है। एक नज़र थोड़ा जाति समीकरण के ऊपर देंगे तो चीज़ें और समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए ब्राह्मण वोटर्स जो है कि उनकी संख्या 1 लाख है, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे, इन्हें दिक्कत नहीं है। मुस्लिम वोट पीलीभीत में 5 लाख। जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है कि इन वोटों को काटने में सक्षम होगी, बिल्कुल ही ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही है। वो एकमुश्त जो है वो समाजवादी पार्टी के खेमे में जा रही है। कुर्मी वोट जैसा मैंने पहले बताया कि 3 लाख है, और गंगवार जी के टिकट कटने के कारण यहाँ एक तो यहाँ गंगवार प्रत्याशी भी हैं, संतोष गंगवार के बरेली से टिकट कटने के बाद वो और भी एकमुश्त होकर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। सिख वोट भी यहाँ पे अच्छे खासे मात्रा में है, और वो वोट भी सीधे सीधे उसमें भी बंटवारे की स्थिति नहीं है, वो वोट भी समाजवादी पार्टी के खेमे में है। यादव वोटर्स की संख्या 50 से 60 हज़ार है, और वो भी समाजवादी पार्टी के खेमे में। जाति समीकरण और तमाम जो परिस्थितियाँ बनी है, वैसे स्थिति में पीलीभीत की सीट जो भारी मार्जिन से बीजेपी जीतती रही थी लंबे समय से, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकलते हुए आप देख लीजिए, मुजफ्फरनगर सीट निकल गई भारतीय जनता पार्टी के हाथों से, पीलीभीत की सीट निकल गई बीजेपी के हाथों से। अब तो सवाल ये है, चूंकि अन्य कुछ सीटों के बारे में ले लें, कैराना इकरा हसन की स्थिति मित्रों काफ़ी मजबूत स्थिति बताई जा रही है इकरा हसन की, कोई टक्कर नहीं, इकरा हसन आसानी से जीत रही हैं। नगीना में स्थिति है कि चंद्रशेखर काफ़ी मजबूत हैं इस समय तक के चुनाव में। ठीक है कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी और या फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति कमज़ोर है इस समय तक की स्थिति में, लेकिन कम से कम
वो सीट किसी भी हालत में बीजेपी के पास जाने की स्थिति नहीं है। सहारनपुर में काफ़ी कांटे की टक्कर की स्थिति थी और इमरान मसूद जो है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रियंका गांधी आज वहाँ पे रोड शो कर रहे हैं और वो जो कांटे की टक्कर की स्थिति थी सहारनपुर में, वो भी अब कांग्रेस की तरफ झुकते हुए नजर आ रही है। बिजनौर में भी कांटे के मुकाबले की स्थिति है, ये वहाँ पे स्थिति हम लोग मान सकते हैं। और मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचिवीरा बहुत मजबूत स्थिति में है, उसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। रामपुर को लेके लोग अभी मूड बना रहे हैं। जब रामपुर में लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो आजम खान ने एक अलग सी स्थिति बना दी थी और बाहर से एक मौलाना साहब को समाजवादी पार्टी को टिकट देना पड़ा था, तो वहाँ पे लोग अभी मूड बनाने में लगे हुए हैं कि आजम खान समूह क्या करते हैं, या फिर अगर वो अभी भी लास्ट समय तक नाराज रहते हैं तो रामपुर में जो मुस्लिम समुदाय उनकी संख्या 52% है, वो किस तरह से किधर वोट करेंगे, क्या स्थितियाँ होंगी, ये थोड़ा और आगे क्लियर हो सकेगा। लेकिन अगर हम लोग मान के चलें हर स्थितियों में तमाम तरह के सीटों में समाजवादी पार्टी अभी भी बड़ी मजबूत दिख रही है। मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, कैराना, नगीना, मुरादाबाद, ये सब तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें कोई किंतु परंतु, सहारनपुर कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। 6-0 की स्थिति तो बिल्कुल सीधे सीधे नजर आ रही है, 6-1 की स्थिति भी नजर आ रही है, 8-0 की स्थिति भी नजर आ रही है। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 0 हो जाए, दूसरे चरण में 8 के 8 सीटें आ जाए। लेकिन ये संख्या कम से कम 6 से नीचे नहीं रहने वाली है। बीजेपी को यहाँ पे 6 सीटों का नुकसान प्रथम चरण में होते हुए कम से कम देख रहे हैं। और अगर बीजेपी को यहाँ पे ये 8 सीट अगर वो लूज कर जाए, वो खाता न खोल पाए, इसमें कोई आश्चर्य की स्थिति नहीं है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव जो पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ समय पहले एक पक्षी दिख रहे थे, अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, अपने खाता खोलने के लिए संघर्ष कर रही है। मित्रों, लगातार आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और हम लोग चुनाव के समय तक तमाम क्षेत्रों, तमाम राज्यों को लेकर एक एक सीट की विश्लेषण और तमाम राज्यों का विश्लेषण यूं ही करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।